मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आपको अपने यूट्यूब चैनल ताकिल पर खुश आमदीद कहते हैं। BISP के हवाले से एक बेहतरीन अपडेट आई है कि कफालत प्रोग्राम की नई किस्त उन तमाम लोगों को भी फौरी तौर पर जारी की जाए जिन्होंने अभी तक अपनी वॉलेट सिम नहीं ली, और वो लोग जो अपनी वॉलेट सिम ले चुके हैं उनको अगर बच्चों के वज़ाइफ अभी तक नहीं मिले तो वो भी बहुत जल्द जारी होने का इम्कान जाहिर किया गया है। इसके अलावा ये सूरत हाल भी सामने आई है कि कुछ लोग अपनी सिम लेने के बावजूद भी अभी तक अपनी 14,500 रुपए वाली किस्त नहीं ले सके या उनके अकाउंट्स में नहीं आए। तो उन लोगों के लिए एक खुशखबरी आई है कि उनके अकाउंट्स में बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की 14,500 रुपए की किस्त भेज दी गई है। इसके अलावा बच्चों के वज़ाइफ जो हैं वो जारी नहीं किए गए, तो बच्चों के वज़ाइफ के हवाले से उन्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। चाहे वो 10 दिन का इंतजार हो या 20 दिन का इंतजार हो, इंतजार जरूर करना पड़ेगा। लेकिन परेशानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मोस्टली लोगों के वजीफे जो हैं वो अभी तक जारी ही नहीं किए गए। तो जब वजीफे जारी नहीं किए गए तो फिर आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो ही जारी होंगे आप लोगों को भी मिल जाएंगे। लेकिन अभी ये जो किस्त आई हुई है, आपको वीडियो के आगाज में यही बताया गया है। इससे पहले हम आपको बता रहे थे कि भाई उन लोगों को भी किस्त जारी की गई है जिन्होंने अभी तक अपनी वॉलेट सिम नहीं ली, तो उनके अकाउंट्स में ये किस्त जरूर डाली गई है। लेकिन अपनी किस्त निकलवाने के लिए उनको अपनी वॉलेट सिम भी लाजमी लेनी होगी। हम मुख्तलिफ वीडियोज में बार बार यही बात करते हैं कि भाई अपनी किस्त निकलवाने के लिए आपके पास सिम का होना लाजमी है। तो फिर भी काफी सारे लोग ये सवाल कर रहे होते हैं कि भाई हमें सिम का कोई मसला आ रहा है, हम सिम नहीं ले रहे, या हमने अभी तक सिम नहीं ली और हमें किस्त मिल सकती है या नहीं। तो भाई आपको किस्त मिले या ना मिले, हम आपको बेहतरीन मशवरा ये देंगे कि आपके फायदे की जो बात है वो ये है कि आप अपनी किस्त लेने से पहले अपनी सिम लें। अगर आप सिम ले लेते हैं तो आपके लिए किस्त लेना भी आसान हो जाएगा, और आइंदा के लिए बच्चों के वज़ाइफ हों या आने वाली कोई भी पेमेंट्स हों वो लेना भी आसान हो जाएगा। तो फिर आप क्यों बार बार खुद को परेशानी में डालते हैं और अपने लिए मुश्किलात बढ़ाते हैं। आप इस चीज को जरूर ज़ेरे गौर लाएं और इसको समझें, इस पर अमल करें। अच्छा, इसके अलावा दूसरी बात ये भी है कि हमने अक्सर आपको यही बताया कि भाई वो लोग जो पहले पैसे ले रहे थे अब अचानक से उनके पैसे बंद हुए हैं और वो सोच रहे हैं कि भाई आखिर करना क्या होगा और हमारे पैसे बंद क्यों हुए हैं, और उनको वजह भी मालूम नहीं हो रही। तो उन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन यही है कि वो अभी इकासी कतर वेब पोर्टल पर जाएं, और जो भी स्टेटस इकासी कतर वेब पोर्टल आपको शो करता है, याद रहे कि आपने मुतल्लिका औरत का ही ID कार्ड चेक करके हमें बताना है, और जो स्टेटस आपको शो किया जाता है वो आप हमें बता दें। हम इस हवाले से आपको फौरी तौर पर बता देंगे कि इस स्टेटस का मतलब क्या है और अब आगे आपको क्या करना चाहिए। कुछ लोगों का स्टेटस आ जाता है कि भाई वो जाकर सिम लें, उनको पैसे मिल जाएंगे। कुछ लोगों का स्टेटस आ जाता है कि भाई इनको पैसे नहीं मिलेंगे, ये नाअहल हो चुके हैं। और कुछ लोगों का ये स्टेटस भी आता है कि इन्होंने फलां तारीख तक अगर अपना डायनामिक सर्वे ना करवाया तो इनके पैसे बंद हो जाएंगे। तो इस तरह से हम आपको स्टेटस देखकर बता देंगे, और आपको अगर कोई मसला आ रहा होगा तो वो भी हम आपको उसका हल बताएंगे। ठीक है। बाकी जिन लोगों को अभी तक सिम नहीं मिल पा रही, कोई भी टेक्निकल इशू है, काफी सारे लोगों की तो अंगूठे का मसला है, अंगूठे की वेरिफिकेशन नहीं हो रही, अंगूठा नहीं लग रहा। अगर आपका भी अंगूठे का कोई मसला है, वेरिफिकेशन नहीं हो रही, तो आपने करना क्या है, आपने नादरा ऑफिस चले जाना है और अपने अंगूठे की वेरिफिकेशन अपडेट करवा लेनी है। जो ही आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अपने फिंगरप्रिंट्स जो है वो अपडेट करवाएंगे तो आपका ये मसला हट जाएगा और फौरी तौर पर आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी, और आइंदा के लिए आपको पेमेंट्स लेने में कोई मसला नहीं आएगा। आपकी अगर सिम रजिस्टर्ड होनी है वो भी जल्द हो जाएगी। अगर आपकी सिम लेने के बाद BISP की मुतल्लिका डिवाइसेस पर वेरिफिकेशन में कोई मसला आ रहा था तो वो भी हल हो जाएगा, और आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद आपका वॉलेट भी एक्टिव हो जाएगा, पेमेंट्स भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है। तो ये आपका मसला नादरा से हल होगा। इसलिए बेहतर यही है कि आप नादरा के दफ्तर चले जाएं और अपना ये मसला हल करवाएं। ये उन लोगों की बात की जा रही है जिनको अंगूठे की वेरिफिकेशन का मसला आ रहा था। इसके अलावा वो लोग जिनकी सिम तो आई हुई है लेकिन वो अपनी सिम ले नहीं रहे, अपनी सिम रजिस्टर्ड नहीं करवा रहे, तो उन लोगों के लिए बारहा यही गुजारिश की जाती है कि वो अपनी वॉलेट सिम लें। अपनी किस्त लेने से पहले वॉलेट सिम लें, अदरवाइज बाद में आप पछताएंगे कि भाई काश हम भी अपनी वॉलेट सिम वक्त पे ले लेते और हमें इतनी मुश्किलात में ना पड़ना होता। ठीक है। इसलिए हम आपको बार बार यही बता रहे हैं कि भाई आपने सिम लेनी है, सिम लेनी है, सिम लेनी है, और उसके बाद किस्त लेनी है। किस्त आपकी कहीं नहीं जाएगी, किस्त आपको मिलेगी, जरूर मिलेगी, लेकिन आप पहले उसकी शराइत ज़वाबित पूरा करें। और BISP इस बार थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले रही है, मतलब कि सख्ती से काम ले रही है कि अगर कोई बंदा या कोई फैमिली, कोई खानदान शराइत व ज़वाबित को तोड़ता है, शराइत व ज़वाबित पूरी नहीं करता, तो उसको मसला ये आ जाएगा, उसके पैसे रोक दिए जाएंगे, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर कोई सिम नहीं लेता तो उसके पैसे ज़ाहिर सी बात है वो निकलवा नहीं पाएगा। इसी तरह कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनका डायनामिक सर्वे होने वाला है तो वो अपना डायनामिक सर्वे वक्त पे नहीं करवाते, या डायनामिक सर्वे तो करवाते हैं लेकिन अपनी सही मालूमात का इंदराज नहीं करवाते।
जिस बिना पे उन्हें फौरी तौर पर इस प्रोग्राम से निकाल भी दिया जाता है और आइंदा के लिए भी उनकी हर रजिस्ट्रेशन पे थोड़ी ज्यादा नजरसानी की जाती है कि वो सही से मालूमात का इंदराज करवा चुके हैं या गलत मालूमात के साथ अपना इंदराज करवा रहे हैं। इस तरह अगर आप अपना सही डेटा, क्योंकि काफी सारे लोग खुद को ज्यादा गरीब जाहिर करते हैं और उनकी सोच यही होती है कि हम खुद को ज्यादा गरीब जाहिर करेंगे तो हुकूमत हमें जरूर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएगी। तो कभी भी इस तरह की अपडेट्स देने से आपको अहलियत नहीं मिलती। आपको अहलियत मिलती है आपकी ओरिजिनल मालूमात देने पर और उसकी मुकम्मल जांच पड़ताल मुकम्मल होने की सूरत में। ठीक है, तो अगर आप इस तरह की चालाकी लगाते हैं और हुकूमत को पता चल जाता है तो ज़ाहिर सी बात है आपको प्रोग्राम से परमानेंटली भी ब्लॉक किया जा सकता है। इसके अलावा वो तमाम हजरात जो डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से नाअहल हुए पड़े हैं और ये समझते हैं कि भाई बस ऑटोमेटिकली हमारे पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे या कोई ऐसा प्रोसेस आएगा कि हम घर बैठे करेंगे, तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपको BISP के ऑफिस जाना है, अपना ID कार्ड, मियाँ बीवी दोनों के ID कार्ड, बच्चों के बे फॉर्म्स, और कोशिश किया करें कि अपने तमाम बच्चों के बे फॉर्म्स अपने साथ लाया करें। ठीक है, जब आपके तमाम बच्चों के बे फॉर्म्स आपके पास होते हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन के बाद अहलियत के जो हैं चांसेस वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, वो चांसेस इस वजह से बढ़ते हैं कि इस फैमिली के अखराजात और इसकी माहाना आमदनी का हिसाब लगाया जाता है कि इस फैमिली को जरूरत है, ये एक डिजर्विंग फैमिली है, तो फिर उसे एक नया PMT स्कोर भी दिया जाता है, उसे अहल भी किया जाता है और एक बार अगर आप अहल हो गए तो फिर 3 साल तक आपको पैसे मिलते रहेंगे। अभी आपको पहले भी हमने खुशखबरी दी हुई है कि बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम की ये जो 14,500 रुपए की किस्त चल रही है, यही किस्त अब आइंदा के लिए 18,000 रुपए की होने जा रही है। ठीक है, जब 18,000 रुपए की किस्त हो जाएगी तो आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि आपके बच्चों के बजाय साथ मिले तो ये हर 3 माह बाद आपको 35 से 40,000 रुपए की रकम मिलती रहेगी। क्योंकि अगर आपके 3 से 4 बच्चे भी स्कूल पढ़ने वाले हैं तो उनकी इतनी रकम जरूर बन जाएगी। 18,000 रुपए इधर से, 18-20,000 रुपए उधर से बच्चों की रिजर्व आपको मिलेंगे, तो इतनी बड़ी रकम आपको हर 3 माह बाद मिलेगी। तो बेहतर यही है कि आप अपनी सही मालूमात का इंदराज करवाएं और वक्त पे अपना रीसर्वे करवाएं ताकि आपको किसी ना किसी मसले की वजह से या बिला वजह आपको नाअहल ना किया। वैसे तो बिला वजह आपको कभी भी नाअहल नहीं किया जाता, वजह जरूर होती है लेकिन आपको इल्म नहीं होता। और डायनामिक सर्वे ना करवाने की वजह से जो लोग नाअहल होते हैं वो समझते हैं कि हमें बिला वजह नाअहल किया गया है, तो ये भी एक वजह जरूर है। अब इंशाल्लाह इस हवाले से और भी काफी अहम तरीन अपडेट्स आई हुई हैं। हुकूमत ने 5 लाख, 10 लाख और 15-15 लाख रुपए फी शनाख्ती कार्ड पर देना शुरू कर दिए हैं और वो भी बगैर किसी टैक्स के आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। अगर उसकी भी मुकम्मल मालूमात आपको चाहिए तो अभी से आप YouTube चैनल टॉप स्किल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस हवाले से आपको मुकम्मल तरीक़ेकार भी बताया जा सके। और आप भी 5, 10 या 15 लाख रुपए की रकम फौरी तौर पर लेना चाहते हैं हुकूमत की जानिब से तो आप कमेंट्स में यस लिख दें। ठीक है, काफी सारे लोग इस पर यकीन नहीं करते और बाद में पछताते हैं जब इधर उधर लोग इस तरह के परमिट्स हुकूमत की जानिब से ले रहे होते हैं। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह आपको इस हवाले से मुकम्मल मालूमात बताएंगे, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो अभी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स में यस लिखेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।